हेलो दोस्तों, मेरे फूड एक्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर रेस्टोरेंट में जब हम खाना खाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो प्याज सर्व की जाती है वो हम सब लोगों को बहुत पसंद आती है। ये स्वाद के साथ साथ सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है क्योंकि इसमें विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है, जो कि डायबिटीज़ के लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसमें हम जो विनेगर का यूज़ करते हैं वो इसकी शेल्फ़ लाइफ को तो बढ़ाता ही है, बल्कि जो हमारे पाचन क्रिया को भी दुरुस्त रखता है। तो आज हम रेस्टोरेंट में मिलने वाली प्याज को आसानी से घर पर ही बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ली है 300 ग्राम प्याज, जो कि मीडियम साइज़ की है, और 3-4 ली है हरी मिर्च, एक ले लूँगी मैं बीट रूट, और कुछ ली है यहाँ पर मैंने लहसुन की कलियाँ। आप अगर नहीं पसंद करते हैं लहसुन खाना तो स्किप भी कर सकते हैं, इसके बिना भी हम इसको बना सकते हैं। तो प्याज को हम काट लेंगे यहाँ पर। तो प्याज को हमें जो है बिल्कुल पूरा नहीं काटना है, हमें केवल यहाँ पर कट लगाने हैं। तो एक कट मैं यहाँ से लगा दूँगी और एक कट इस तरीके से लगा देंगे। बस इसी तरह से हमें अपनी जो सारी प्याज काट लेनी है। यहाँ पर देखिए मैंने सारी प्याज काट ली है। अब जो है मैं बीट रूट को भी काट लूँगी। बीट रूट को हमें मोटे मोटे पीसेस में नहीं काटना है, बहुत पतले पतले पीसेस में काटेंगे जिससे कि बहुत जल्दी पक जाएगी। देखिए इसका साइज़ मैंने कैसा रखा है, इसी तरह की बीट रूट काटें। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपनी बीट रूट को काट लिया है। अभी मैं मिर्ची को भी काट लूँगी। तो मिर्ची को भी छोटा छोटा नहीं काटेंगे, हम केवल 2 ही पीसेस में इसको काट लेंगे। लहसुन की कलियों को हम काटेंगे नहीं, उनको ऐसे ही हम उसमें डाल देंगे, इसका टेस्ट ऐसे ही बहुत अच्छा आता है। तो इन सब चीज़ों को मैं साइड में रखकर यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन। इसमें हम पानी गरम कर लेंगे। पानी जब हम गरम करके इसमें डालते हैं तो इसकी जो लाइफ है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर नॉर्मल पानी ना लें, या तो पानी बॉईल करके लें या फिर मिनरल वाटर लें। तो यहाँ पर मैंने पानी में डाल दी है 4 से 6 लौंग, और वहीं पर मैंने डाल दी 15 से 20 जो है काली मिर्च। तो एक बॉयल आने देंगे इसमें। पानी अच्छे से बॉयल होने लगा है तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी 1 चम्मच शक्कर, और 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पर नमक डाला है कि शक्कर जो है विनेगर की खटास को बैलेंस कर देगी, इसलिए शक्कर डालना ज़रूरी है इसमें। तो ये सारी चीज़ें जो है घुल जाएंगी तो मैं यहाँ पर डाल दूँगी बीट रूट। बीट रूट को हमें इसमें जो है ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इसमें एक बॉयल आ जाएगा तो मैं इसको यहाँ पर बंद कर दूँगी और इसको ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगी। तो यहाँ पर मैंने अपनी गैस का फ्लेम जो है बंद कर दिया है, और ये इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसी बीच मैंने यहाँ पर लिया एक जार को जो है अच्छे से धोकर मैंने सुखा लिया है। अब इसमें सारी प्याज डाल दूँगी, मिर्ची और लहसुन को भी हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं। हमारा जो है बीट रूट वाला पानी ठंडा हो चुका है, मैं इसको इसमें डाल दूँगी। तो सारा पानी हम इसमें डाल देंगे।
तो देखिए मैंने सारा पानी यहाँ पर डाल दिया है। मैंने यहाँ पर 1 कप पानी लिया था, तो यहाँ पर हमें 1.5 कप विनेगर डालना पड़ेगा। तो क्योंकि पानी से विनेगर को हम ज़्यादा ही रखेंगे, तो यहाँ पर मैं 1.5 कप विनेगर डालूँगी। पूरा हमें जो जार है विनेगर से फिल कर देना है। इसको ढककर हम कम से कम 24 घंटे के लिए रख देंगे, उसके बाद ही हम इसको यूज़ करेंगे। तो इसको अच्छे से ढक्कन लगाकर हम 24 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर हमारा सिरके वाली प्याज तैयार हो चुकी है। देखने में कितनी बढ़िया लग रही है और खाने में भी उतनी ही टेस्टी बनती है। इसको हम आराम से 15 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। और एक बार जब ये प्याज ख़त्म हो जाए तो इस विनेगर वाले पानी का यूज़ हम दोबारा कर सकते हैं। इसी पानी में हम फिर से प्याज और मिर्ची डाल सकते हैं, तो ये ख़राब नहीं होती है। तो इसको मैं 24 घंटे बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी प्याज कैसी हो गई है। तो हमारी प्याज को 24 घंटे हो चुके हैं और देखिए ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। देखने में कितनी बढ़िया एकदम टेस्टी बनकर तैयार हुई है। आप बहुत ही आसानी से अपने घर पर इस रेसिपी को बना सकते हैं और एक बार ज़रूर बनाइए और अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।